आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी धारामापन के लिए भी एक आदर्श उपकरण है, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले विभवमापी के सिद्धांत को समझेंगे। तो मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ लेते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को दर्शाता है। तो इसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। एल हमें प्राप्त हो जाता है विभवमापी के तार की लंबाई। अब इसे जो है इस प्रकार से संचायक सेल सी से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार धारा नियंत्रक आर एस से जोड़ा जाता है। तथा इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है प्राथमिक परिपथ कहते हैं, जिसमें संचायक सेल तथा जो है धारा नियंत्रक इस प्रकार से विभवमापी के तार से जुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ से एक धारा आई प्रवाहित होगी, चूंकि विभवमापी के तार का प्रतिरोध यदि आर है तो इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से विभव पतन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम जो है वी से प्रदर्शित करते हैं। तो वी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई गुणित आर के बराबर प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो विभवमापी के जो तार है इसके सिरों के बीच हमें विभव प्रवणता क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से विभव प्रवणता जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर हमें प्राप्त हो जाती है वी बटे एल के बराबर। जैसे हमने बताया वी क्या दर्शाता है, विभव पतन को, तथा एल क्या दर्शाता है, यहाँ पे विभवमापी के तार की लंबाई को दर्शाता है। अब मान लीजिए जैसा प्रश्न अनुसार दिया गया है, कोई प्रतिरोध आर है जिसका मान हमें प्राप्त है, मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ओम लेते हैं, ठीक है। अब इसके सिरों के बीच हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम जो संयोजित करते हैं, यहाँ पे एक जो बैटरी लेते हैं जो धारा प्रवाहित करेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रकार से आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से वी डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो वी डैश बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित आर के बराबर। इस प्रकार से यह हम इसे जो प्रतिरोध को आर डैश से प्रदर्शित करेंगे तो आर डैश के बराबर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब इसका जो सूत्र हम देखें विभवमापी की सहायता से यदि हमें ज्ञात करना है, तो ये हाँ इसे जो है इस प्रकार से धारामापी जी से जोड़ते हैं, जिसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं संतुलन की स्थिति का प्राप्त होती है, जब इसे जो है जॉकी की सहायता से इस प्रकार स्पष्ट कराया जाता है। तो मान लीजिए ए से जो है जे की दूरी हम इस प्रकार से संतुलन लंबाई एल लेते हैं, जब इस प्रकार से प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो वी डैश बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, के गुणित इस प्रकार से एल के बराबर प्राप्त होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है विभवांतर का मान जो है इस प्रकार से विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हम विभवांतर वी डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से हम जो है धारा आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश बटे जो है आर डैश के बराबर। जैसे हमने बताया आर डैश का मान हमने 1 ओम लिया है, तो वी डैश जो प्राप्त होगा यही हमारे जो है धारा के मान को दर्शाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विभवमापी की सहायता से हम जो है किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये हमें जो है सत्य प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस प्रकार से हम जो है विभवमापी की सहायता से धारा मापन के लिए भी आदर्श उपकरण हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।